योगी योगी नहीं है बल्कि औरंगजेब और अकबर बादशाह की मिसाल देते हुए शंकराचार्य ने मुसलमानों की ऐसी तारीफ कर डाली जिसको सुनने के लिए देश के हर नागरिक को रुकना चाहिए, हर नागरिक को। और बहुत बड़ा एहसास हिंदू धर्म के लोगों को आज होने वाला है। और दूसरी वीडियो हम ये दिखाने वाले हैं मेरे अजीजों, देश का माहौल भाईचारा बनाने के लिए, कि जो गाय रोड के ऊपर एक्सीडेंट का शिकार हो रही है उसके लिए एक मुस्लिम भाई ने ऐसा इंतजाम किया, ऐसा बेल्ट उनके गले में पहनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये कितनी बड़ी हमदर्दी है अल्लाह की मखलूक से, जिसने सारी कायनात को रचाया बसाया, जिसको हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं। और तीसरा मेरे अजीजों जो कंटेंट आने वाला है वो पूरी दुनिया के इंसानों को मैं तो कहता हूं, जिसको जिसको इसकी जरूरत रही होगी, हैरान करके रख देगा ये कंटेंट। बहुत से मुसलमान देवबंदी बरेलवी मसलक के, अहले हदीस मसलक के और भी जो भी मसलक हैं, वो लोग हैरान और परेशान थे कि मुफ्ती शमाइल ने ये काम क्यों किया। आज मेरे दोस्तों एक बड़ा राज आपके सामने खोलने वाले हैं, और मस्जिद नबवी के सामने बैठकर, ये भी नहीं कि कोई आम जगह, मस्जिद नबवी के सामने बैठकर एक बड़े राज को खोल दिया, जिससे आज देश का हर मुसलमान और वो धर्म के लोग भी जो कंफ्यूज थे, आज वो अपने शक्को सुबहात से निकल जाएंगे और उनके दिल की सफाई हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आइए सबसे पहले शंकराचार्य का वो बयान सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए फिर हम गाय की रक्षा के लिए जो बेल्ट पहना है भाई ने, बड़ी जद्दोजहद लगती है वीडियो के तैयार करने में। मेरे अजीजों, आपसे आज ज्यादा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक लाइक और कमेंट आज आपको करना है। कंटेंट एडजस्ट करने में बड़ी जद्दोजहद लगती है, और आपके सामने इसलिए इस तरह का कंटेंट ला रहे हैं ताकि भाईचारा का माहौल पैदा हो और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हैं सब अपने अपने धर्म का ज्ञान लेने वाले बन जाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आइए बोले इस वीडियो को देखिए। धन्य है मुसलमान, कम से कम अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए वो घर से निकलता तो है। अधिकार है उन कायर और नकली हिंदुओं से जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और गौ माता के मांस को बिक्री करके उसके चंदे से राजनीति करते हैं और अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। शंकराचार्य के बात करने का मकसद ये है, डांट लगाने का मकसद ये, फटकारने का मकसद ये है। मेरे दोस्तों, बस मैं जल्द ही दूसरी वीडियो की तरफ आ रहा हूं। आपका टाइम आज मैं ज्यादा लेने वाला नहीं हूं, आपके दिल के ऊपर है, आप आखिरी वाली वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन खास तौर से मुसलमानों को रुकना चाहिए, इसलिए कि बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे थे। बताना ही चाहता हूं, उनके फटकार का मकसद ये कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म की ही जानकारी नहीं लेना चाहते। अक्सर जैसे रामायण है, गीता है, बहुत सी और किताबें हैं, उसका नॉलेज नहीं लेना चाहते कि किताब में क्या लिखा हुआ है, क्या गलत क्या सही है, इसका ज्ञान हासिल करने की वो कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से वो अंधकार में जा पड़ते हैं, जा गिरते हैं। हाँ मेरे अजीजों, इनके बात का मकसद यही था जो मेरे समझ में आया, और मैं हिंदू धर्म के लोगों को एक बड़ी नसीहत ये करना चाहता हूं कि वो अपनी किताबों का नॉलेज ले। ये जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो नागरिक हैं, देश के अंदर रह रहे हैं, वो अपने धर्म का नॉलेज क्यों नहीं लेते? वो अपने धर्म की सच्चाई और जो चीजें गलत हैं उसको जानने की वो अपनी किताबों से क्यों कोशिश नहीं करते? एक बड़ा पैगाम ये शंकराचार्य का था मेरे दोस्तों। जो समझदार हिंदू भाई होगा वही समझ पाएगा इनकी बात को। अब मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो अपने आप में एक बड़ी वीडियो है, और इनके जरिए से देश के अंदर एक अच्छा पैगाम हिंदू धर्म के लिए भी, मुसलमान धर्म के लिए भी पहुंचने वाला है। मेरे दोस्तों, अगर आप वीडियो पर बाकी रहे, दिल लगाकर वीडियो को देखा और शेयर किया और इसको पूरा वॉच किया, तो मेरे दोस्तों आज बहुत बड़ा बेनिफिट्स देश के हर नागरिक का होने वाला है। कि ये गाय जो है, मुसलमान इससे नफरत नहीं कर सकता, इसलिए कि गाय को क्या पता, गाय एक जानवर है मेरे दोस्तों मुसलमान के नजदीक, लेकिन हिंदू धर्म के लोग इसको माता कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के लोग माता कहते हैं तो हम गाय की रक्षा नहीं करेंगे, गाय की देखभाल नहीं करेंगे, इसलिए कि गाय को क्या पता ये चला कि ये बहुत बड़ी हमदर्दी एक मुसलमान की तरफ से आ रही, जो बेल्ट इन्होंने गले में डाला है ताकि एक्सीडेंट होने का शिकार ना हो, फिर उसके बाद कहीं भी पड़ी रहती हैं, बहुत सी बदबू इसके अंदर से उठती है, बहुत से लोगों का रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है।
और एक जानवर को जो तकलीफ पहुंचती है वो तो बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, कि हम इंसानों को रहते हुए जानवर इतनी मुसीबत में हैं। और ये तो थोड़ा सा ये इन्होंने दिखाया है, बहुत बुरा हाल है बहुत जगहों पर। कचड़े जो है, कचड़ों में से खाने को खाती हुई नजर आ रही है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कहीं पैर में इतने बड़े बड़े जख्म है। तो इसलिए देश के सारे नागरिक से और खासतौर से सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पे कड़ी निगरानी करते हुए इनकी देखभाल की जाए, इनका एक खास इंतजाम किया जाए। मेरे दोस्तों, ये रही आज की 2 खबर जो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। आपसे ये उम्मीद है कि आप जरूर जो है एक लाइक एक कमेंट करके जाएंगे, इसलिए कि बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कशमकश के बाद कोई वीडियो तैयार होती है, बहुत सोचने समझने और परखने के बाद कोई वीडियो तैयार होती है। मेरे दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि देश के अंदर भाईचारे का माहौल पैदा हो और हिंदू धर्म के लोग भी ज्ञान हासिल करने वाले बने और मुसलमान भी अपने मजहब के एतबार से जो नॉलेज उनके पास नहीं है उसमें लेने के लिए बहुत बड़ा जो है कदम उठाएं और अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आए। अब मैं आता हूं मुफ्ती शमाइल की उस वीडियो की तरफ, उस बताए हुए राज की तरफ मेरे दोस्तों, जिसका मुसलमानों को काफी दिनों से इंतजार था, खास तौर से, और हिंदू धर्म के लोगों को भी रहा होगा, सिख ईसाई, इसलिए कि जब एक बवाल मचता है तो सारे लोगों तक ये न्यूज पहुंचती है। तो आज अपने दिल की सफाई के लिए मुफ्ती शमाइल साहब के ये पैगाम सुनकर जाओ और इसको खूब वायरल करो, ताकि जिन लोगों के पास ये बात नहीं पहुंची और मुफ्ती शमाइल साहब से वो कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजिंग दूर हो सके और मुसलमानों में भी एकता और मोहब्बत देखने को मिले, भाईचारा देखने को मिले। सारे मसलक वाले अपने मसलक पर रहते हुए एक दूसरे से सलाम कलाम करने वाले बने, एक दूसरे को दावत देने वाले बने, एक दूसरे की मुसीबत में काम आने वाले बने, इसलिए कि यही हमारे नबी का तरीका है। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। हुआ, बाजों के साथ नरमी का मामला हुआ, डिपेंड करता है कि जो मुखातब है वो किस मिजाज का है और उसका क्या एटीट्यूड है और कौन सा उसलूब उसके ऊपर मुअस्सिर साबित होगा। तो जावेद साहब के ताल्लुक़ से मुझे महसूस हुआ कि उनके साथ थोड़ी हमदर्दी का मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि वो जो इल्हाद की तरफ आए हैं वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल की वजह से आए हैं। वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी परेशानियों से गुज़रे हैं। एक ये बहुत बड़ी वजह है कि इसकी वजह से वो इल्हाद की तरफ आए। अगरचे लॉजिकली और इल्मी एतबार से ये बहुत ही भोंडी सी चीज़ है, लेकिन बहरहाल ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से एम्पैथी होनी चाहिए, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से हमदर्दी होनी चाहिए। इनको धुतकारना या मुतनफ़िर नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे अंदाज में इनके डाउट्स को क्लियर करके इन्हें गले से लगाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे उनके हाथ को उठा के सर पे रख भी देना चाहिए, अगर इससे इस बात का इम्कान हो कि अल्लाह उसके दिल को नरम कर सकता है। तो ये सिर्फ आपने इखलाकन उनका हाथ जी अखलाक और इसके एतबार से सर पर रखा बस, और हाथ चूमा, हाथ नहीं चूमा था। जज़ाकल्लाहु खैर। इमन हम कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ज़ाहिर है उलमा का लफ्ज़ आपने नहीं इस्तेमाल किया और हम मेरे जैसा नाचीज़ इंसान तो वैसे उलमा का नाम नहीं ले सकते इन चीज़ों में, जो कि हम मुसलमान भी जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं वो सवाल करने से डरते हैं कि कहीं वो हमें आगे से डांट ना देंगे इस तरह का। तो अल्लाह ताला हम सबको ही बेहतरीन अखलाक अता फरमाएँ और अल्लाह ताला की दीन की खिदमत हमसे अगर अल्लाह ताला ले लें तो इससे बड़ी खुशकिस्मत नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए आपकी खिदमत, और आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और मदीना का सफ़र माशाअल्लाह तबारकल्लाह अल्लाह ताला आपका कबूल व मंजूर फरमाए। इस वक्त मस्जिद नबवी भी हमारे सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाहु खैर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि आप भी सफ़र में थे, आपने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और डायरेक्ट यहाँ आप तशरीफ़ लाए मदीने में से मुलाकात के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपके घर वालों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपको हिदायत का ज़रिया बनाए। दर हकीकत यही है जो सलाहियतें, एक चीज़ आपके लिए बिलखुसूस मैं कहूँगा कि मेरे एक उस्ताद ने मुझसे ये बात कही थी कि जो इंसान के पास सलाहियतें होती हैं, इंसान के पास जो टैलेंट होता है और जो भी अल्लाह ने नेमत दी है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी, आपको अल्लाह ने बातों को, चीज़ों को प्रेजेंट करने की अच्छे अंदाज में सलाहियत दी, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नेमतें और सलाहियतें जो हैं इंसान के अंदर, जो सलाहियतें होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से नेमत होती हैं और अल्लाह की नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगाना है, अल्लाह की नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगाना है। तो अब हम इसकी कोशिश करें कि जो है सही दीन और सही चीज़ें लोगों तक कैसे पहुँचें और लोगों की मदद करें अल्लाह से अपने आप को जोड़ने के लिए। और दर हकीकत लोगों को, बंदों को अल्लाह से जोड़ना यही अंबिया का मिशन रहा है। बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर। और आप देखने वाले तमाम हज़रात के लिए मेरी एक
सादा सी दुआ है, वो ये कि अल्लाह ताला आपको मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाएं। और मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आज की वीडियो आपने देखी, माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, तो मेहनत का फल नजर आने लगता है कि इंप्रेशन आगे जाएगा और लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और सही और गलत का पैगाम हम उन तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे आपके जरिए से, आपकी मदद से। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों में बात डाली है, तब जाके आप हमारे चैनल को फॉलो किए हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं। मेरे अजीजों, ये मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धीरे धीरे लोगों की दिल की सफाई की तरफ मैं, मेरे दोस्तों, बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अपने कदमों को बढ़ा रहा हूं ताकि एकता और मोहब्बत का पैगाम देने की अल्लाह तबारक व तआला मुझे ताकत दे, इस्तिताअत दे और लोगों में ये चीज आम हो जाए। मेरे दोस्तों, दिल की सफाई के लिए इंशाअल्लाह हम अक्सर इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और शंकराचार्य को लेकर आखिर में एक छोटा सा पैगाम देकर मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं कि उन्होंने इतना भारी भारी जुमला इस्तेमाल कर दिया कि योगी औरंगजेब हैं, योगी अकबर बादशाह हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई है, ऐसी कौन सी कमी हुई है कि शंकराचार्य को इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पर जो है योगी सरकार को कड़ी निगरानी करना चाहिए कि आखिर ये दिन कैसे आ गया कि शंकराचार्य ने इतने भारी भारी जुमलों का इस्तेमाल किया, जिससे योगी जी को जाहिर सी बात है तकलीफ तो पहुंची ही होगी, लेकिन ये देखना है कि आखिर कमी इतनी बड़ी क्या हुई है, कहां से हुई है। जबकि यही देखा गया कि वो जो है स्नान करने के लिए जा रहे थे, वहां से उनको धक्का मुक्की देकर भगाया गया और उनको वापस किया गया। उनके चित्रोल ऊपर जो छतरी लगी उसको तोड़ा गया। यही इतना हम जानने की हम कोशिश कर पाए हैं मेरे दोस्तों। और वो कोई बड़ा मेला लगने वाला था, अब उसके मुखालिफत में सरकार की पुलिस ने क्या कदम उठाया, कैसा रवैया अख्तियार किया, जिस पर ये आग बबूला है, भड़क रहे हैं। इसलिए जो है इस पर कड़ी निगरानी करते हुए इसका समाधान करने की कोशिश करना चाहिए योगी सरकार को। अब मैं ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूं और इसी तरीके की वीडियो, जो भेदभाव को खत्म करने वाली वीडियो, एकता और मोहब्बत को बढ़ावा देने वाली वीडियो मेरे दोस्तों, शायद किसी चैनल पर इस तरह का कंटेंट आता हो जो किसी की मुखालफत में नहीं बल्कि हर किसी की रियायत रखते हुए वीडियो डालने की कोशिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।